गुप्ता और रमेश सिंह जी आलोक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। माल्यार्पण हो जाए। नाथ गुप्ता और रमेश सिंह जी ये दोनों लोगों का माल्यार्पण करके स्वागत, आलोक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। तालियां जोरदार ताली हो जाएगी। आज के इस उपहार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिखर जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कार्यक्रम द्वारा करेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों को दिवाली का उपहार दे करके शिखर गुप्ता जी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एक बार पुनः बैतौली की इस पावन धरती पर मदरसा विद्यालय के इस पावन विद्यालय परिसर में आज दिवाली उपहार वितरण के इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का, सम्मानित मेहमानों का और विशेष रूप से जो हमारी सम्मानित माताएं बहनें, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आमिर कुमार जी के कंधों को मजबूती देने वाले हमारे नौजवान साथी और मार्गदर्शन देने वाले आलोक गुप्ता जी को, हमारे चाचा दादा देवतुल्य जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सभी का जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की टीम की तरफ से स्वागत बंदन अभिनंदन। और हमारे मुख्य अतिथि शिखर गुप्ता जी इन बच्चों को अपने हाथों से उपहार देकर के कार्यक्रम का शुभारंभ, कार्यक्रम का उद्घाटन शिखर गुप्ता जी करेंगे। ये दो लोग एक लोग साथ में लेकर के खड़े हो जाइए और शिखर जी एक एक ठोस में से निकाल करके देते रहेंगे। बाकी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं। बहुत ज्यादा उपहार आया है, कोई नहीं बचेगा। जिनके पास कार्ड होगा कोई उपहार से वंचित नहीं रहेगा। सभी लोगों को उपहार जरूर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ताली आप लोग बजाइए भाई, तालियां होनी चाहिए। इन बच्चों को उपहार देकर के शिखर गुप्ता जी सम्मानित करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिखर गुप्ता जी के कार्यक्रम द्वारा बैतौली ग्राम सभा के इन नन्हे मुन्ने बच्चों को दिवाली का उपहार दिया जा रहा है। स्वागत बंदन अभिनंदन पधारे आप सभी सम्मानित ग्रामवासियों का, सम्मानित क्षेत्रवासियों का, सम्मानित बैतौली वासियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत बंदन अभिनंदन। ये शिखर गुप्ता जी के कार्यक्रमों द्वारा वार्ड नंबर 46 के ग्राम सभा बैतौली में आयोजित इस उपहार वितरण समारोह में उपहार वितरित किया जा रहा है। और वार्ड नंबर 46 में जितने गांव आते हैं, हर गांव में ऐसे ही चौपाल लगा करके और सभी लोगों को उपहार देने का ये कार्यक्रम 24 तारीख से चल रहा है और लगातार ये कार्यक्रम 30 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 31 को विश्राम, 1 तारीख से लेकर के 6 तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और बच्चे अब अपने अपने स्थान पे चले जाएं। जिन लोगों को उपहार मिल गया है, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अपने गार्जियन के पास चले जाएं और बाकी लोग बैठ जाएं। बाकी लोग पीछे कुर्सियां लगी हुई हैं, जो लोग इधर किनारे खड़े हैं कुर्सियों पे जाकर के बैठ जाएं। आइए एक बार आप सभी का स्वागत करना, अभिनंदन। आज के इस उपहार वितरण कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय शिखर गुप्ता जी के कार्यक्रमों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम के आयोजक वार्ड नंबर 46 के शानदार जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल रूप में ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही मानव शिक्षा सेवा संस्था की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आदरणीय शिखर गुप्ता जी को जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ। ताली बजा करके शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने लोगों से अपनी बातें शिखर गुप्ता जी बोले। आइए शिखर गुप्ता जी। आज बैतौली ग्राम सभा में आयोजित दीपावली उपहार वितरण समारोह में आप सभी के भाई, आपके बेटे, मेरे पिता, वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य माननीय श्री आलोक कुमार गुप्ता जी,
मानव शिक्षा सेवा संस्थान की अध्यक्ष माननीय प्रिया गुप्ता जी एवं उपस्थित संस्था के सभी मेन और मुख्य सदस्य एवं आप सभी माताओं बहनों का, यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग चाचा दादा एवं नन्हे मुन्ने सभी बच्चों का, सभी भाइयों और बहनों का मैं शिखर गुप्ता विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग इतने अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सभी लोगों को जाता है। और आपके बाद जो कुछ ही दिनों का समय मिला था हमारी अध्यक्ष माननीय प्रिया गुप्ता जी को, जिन्होंने कुछ ही दिनों में इतने अधिक संख्या में आप सभी लोगों को सूचना दिया और आप सभी लोगों से निवेदन किया कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के इस उपहार वितरण कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यता अभियान में भी जुड़ने का काम करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सिर्फ दीपावली का गिफ्ट बर्थडे का कार्यक्रम नहीं है, आज के दिन सदस्यता अभियान भी है विश्व हिंदू रक्षा परिषद का। ये संगठन क्या है, कहां की रहने वाली है, लोगों के लिए क्या करती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को प्रकाश डालना चाहूंगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक ऐसी संगठन है जो लोगों के साथ चल के लोगों के विश्वास पे खड़ी उतरती है और लोगों की सेवा करने का काम करती है। जैसे कि आप सभी माताओं बहनों को, आप सभी युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को किसी भी सरकारी दफ्तर में आपकी सुनवाई नहीं होती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी थाने हो या तहसील हो या जिले का कोई भी सरकारी विभाग हो, जहां आप सभी लोगों की सुनवाई नहीं होती है, वहां इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी के माननीय श्री गोपाल राय जी खुद पहुंच करके आप सभी लोगों का सहयोग करते हैं, आप सभी लोगों के साथ में चल करके आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं, आपको आपका हक दिलाने का काम करते हैं। जहां आपकी बातों को सुनवाई नहीं की जाती है, वहां आपकी बातों को सुनने का काम किया जाता है। तो जब आप सभी लोग इस संगठन से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये संगठन, जब इतने अधिक संख्या में आप सभी लोग जुड़ेंगे तो संगठन भी मजबूत होगी, और जब संगठन मजबूत होगी तो हमें भी मजबूती मिलेगी, और जब हम और आप, हमारी संस्था सब मजबूत रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने योगी जी और मोदी जी के भी कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। पिछले कई सालों से जब से हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे महाराज श्री आदित्यनाथ योगी जी का जब से आगमन हुआ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में, तब से इस क्षेत्र का माहौल बदल चुका है। तब से इस क्षेत्र के सभी महिलाएं, सभी माताएं बहनें बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कहीं पे भी जा सकती हैं, चाहे वो अकेले हो या किसी के साथ में हो, जो कि आज के कुछ सालों पहले नहीं हो पाता था। जहां हमारी माताओं बहनों को प्रेरित किया जाता था, परेशान किया जाता था रोडों पर, उनके साथ गलत काम किया जाता था, लेकिन जब से हमारे महाराज जी का आगमन हुआ तब से ये सभी चीजें खत्म हो चुकी हैं। हम और आप अब एकदम स्वतंत्र हैं, हमारी माताएं बहनें बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिना किसी डर के कहीं पे भी जा सकती हैं। और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो ये संगठन है विश्व हिंदू रक्षा परिषद का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी हैं, जिन्होंने आज के कुछ दिन पहले मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद देकर के आप सभी के समक्ष भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज से आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र के सभी माताओं बहनों के, अपने क्षेत्र के सभी युवा साथियों एवं बड़े बुजुर्गों के साथ चलें, उनको उनका हक दिलाने का काम करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करें, और जहां उनकी सुनवाई नहीं होती वहां पहुंच करके उनका सहयोग भी करने का काम करें। उसी दिन से मैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस संगठन का नाम लेकर के चलने का काम कर रहा हूं, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं हम सभी लोग। तो आप सभी लोग जो इतने अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं,
जितने लोग यहाँ बड़े बुजुर्ग भाई सभी लोग आप लोग खड़े हैं, कृपया करके कुर्सियां खाली आप बैठ सकते हैं। अपने पैरों को तकलीफ देने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कुर्सियां खाली हैं, आप सभी के लिए कार्यक्रम है, आप सभी के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे जरूर बैठ जाए। आज का ये जो कार्यक्रम मैंने आपको बताया कि आप सभी लोगों को एक गिफ्ट मिलने वाला है। तो आज 2024 से साल चल रहा है, पिछले साल 2023 में हमारे संस्था से या हम या मेरे पिता आप सभी के समक्ष नहीं आ पाए थे, क्योंकि हमारे संचालक महोदय ने आपको पहले ही बता दिया कि उस समय मेरे पिता का तबीयत थोड़ा खराब था, दिल्ली मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। आप सभी के दुआओं ने, आप सभी के वजह से वो यहाँ जिंदा वापिस लौट करके आए हैं। तो इस बार हमने सोचा कि अपने वार्ड नंबर 46 के सभी सदस्यों के लिए, जितने लोग हमारे संस्था से जुड़े हैं, आप सभी लोगों के लिए एक दीपावली का उपहार बंटवाया जाए, जिससे आप सभी लोगों से एक साल बाद दोबारा रूबरू होने का मौका मिला हम सभी को। और ये सिर्फ एक दीपावली उपहार बांटने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को जो पिछले 1-1.5 साल 2 सालों में संस्था ने जितने कार्य किए हैं उस पे कुछ प्रकाश डालने का हम लोग प्रयास करेंगे आज के डेट में। हमारे संस्था के जो प्रबंधक हमारे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी अभी आप सभी लोगों को संस्था के बारे में और हम सभी योजनाओं के बारे में बताएंगे। जो 2 मिनट का समय मुझे मिला है आप सभी के समक्ष खड़े होकर के बोलने का, क्योंकि मैं आप सभी से उम्र में छोटा हूं, लेकिन जितना मुझे अनुभव है मैं वो अनुभव आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। जो ये संगठन है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो किसी हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है। ये संगठन पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि मैं जात और धर्म देख करके नहीं चलता, जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे हैं, जो लोग इस संगठन से जुड़े हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। और यही उन्हीं के बातों को मैं आप सभी के समक्ष आज रखने के लिए आया हूं। आज जो इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया, जिस तरीके से मेरे सभी बड़े बुजुर्ग एवं माताओं बहनों ने मुझे माला पहना करके पुष्प गुच्छ दे करके मेरा स्वागत किया अपने ग्राम सभा में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं और धन्यवाद भी देता हूं कि एक बार के सूचना देने पे आप सभी लोग इतने अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ये दीपावली का समय चल रहा है, अन्य जगह भी दीपावली के कार्यक्रम है, कहीं दंगल का कार्यक्रम है, कहीं कुश्ती का कार्यक्रम है, कहीं खेल कूद का कार्यक्रम है, तो अन्य जगह भी मुझे जाना है। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बातों पे यही विराम देता हूं। आप सभी लोगों से एक निवेदन, एक जयकारा लगा करके मैं अपनी बात पे यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शंकर गुप्ता जी, आपने अपने मूल्यवान समय में से समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। मंडल की गहराई में शंकर गुप्ता जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब ये अनेक जगहों पर शंकर जी का कार्यक्रम लगा हुआ है, कई जगह खेल कूद के कार्यक्रम में जाना है, कहीं दंगल है, कहीं कबड्डी है, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट है, जगह जगह शंकर जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। 12 के बीच में समय देने वाले हैं। आइए पुनः वार्ड नंबर 46 के ग्राम सभा के पावन धरती पर मदरसा विद्यालय के इस पावन विद्यालय परिसर में आज आयोजित उपहार वितरण समारोह के इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी सम्मानित माताओं बहनों का हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं अब सीधे आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी को जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां। चले ये शिखर गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनेक कार्यक्रमों में शिखर गुप्ता जी को जाना है,
कहीं क्रिकेट है, कहीं कबड्डी है, कहीं दंगल है, अनेक जगहों पर जाना है। इसके लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए जो माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के सौजन्य से यहाँ पर उपहार आप सभी को दिया जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना टोकन आप लोग अपने हाथ में लेकर के शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका जिला पंचायत सदस्य आप लोगों से किन्हीं कारणवश 3 वर्षों तक दूर रहा। अपनी संवेदनाएं, अपनी बातें आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी आप लोगों से आज कहने के लिए आए हैं। आइए जोरदार ताली के बीच आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता है। जोरदार तालियां। चलिए दिखाई दे रहा हूं। शांति से बैठाइए सबको, बाद में बात करिएगा। जो लोग कार्ड लिए हाथ में शांति से बैठ जाइए, बाद में बात करिएगा। चलिए कुर्सी पे सभी लोग बैठ जाइए। सभी बच्चों चलो कुर्सी बैठो उधर पीछे। अभी ताली बजाने में तुम लोग साथ देना। सत्या जी बैठ जाइए, बैठिए, खड़ा मत होइए, बैठिए। रीना जी अपने लोग बैठाइए और बात मत करिए, एकदम नहीं बात करना है, बैठिए। आज बेदौली के इस पवित्र स्थान पे हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आज मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से सभी लोग एक दूसरे से मिलने का ये काम हम सभी लोग कर रहे हैं। मानव सेवा संस्थान परिवार से जितने भी लोग, बात तो घर पे भी कर सकते हैं भाई, बात नहीं खत्म हो रही है आप लोगों की। बैठ जाइए कुर्सी लेकर। मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से जितनी भी माताएं बहनें आप सभी यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इधर सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी युवा दोस्त, जितने भी हमारे चाचा दादा यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे मजा नहीं आ रहा है। मानव सेवा संस्थान के लोग जहां रहते हैं और खासतौर से वार्ड नंबर 46 के लोग जहां रहते हैं, ये जब से दीपावली का कार्यक्रम चालू हुआ है, ये सबसे धीमी ये तालियों की आवाज है ये। हाँ, इससे तेज ताली तो हर जगह बजी है। ये बेदौली में इतना धीमा आवाज नहीं होना चाहिए। बेदौली तो एक ऐसा गांव है जहां से जिला पंचायत का चुनाव जब मैं लड़ा था तो पहला बम यही फोड़ा गया था। जब हमारे राजू जी हमको बुलाए थे, यहाँ पे डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट था, वो नाइट टूर्नामेंट था, और वहां पे मुझको अतिथि बना के हमारे राजू जी ने मुझे बुलाया था, और एक अतिथि बेचारे और भी पता नहीं कहां से चले आए थे। लेकिन मुझे वो दिन याद है कि जब इन्होंने कहा कि आप जहां कुर्सी पे बैठे हैं, इस पे अधिकार सिर्फ आपका है, आपको यह स्थान नहीं छोड़ना है, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए। वाकई में मैंने स्थान नहीं छोड़ा, लेकिन मानवता जो मेरे दिल के अंदर थी, जो अतिथि आया था मैं घसक करके उसको अपने बगल में बैठाया था। और जिला पंचायत चुनाव के पहला वो कार्यक्रम मेरा था जब राजू जी मुझे बुलाए थे, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, और वही से पहला ही टूर्नामेंट और पहला ही मेरा भाषण, पहला ही लोगों से मेल मिलाप ये तय कर दिया था कि वार्ड नंबर 46 में चाहे कोई आए चाहे कोई जाए,
चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी आए, चाहे कितना ही बड़ा भौकाली आवे, पैसे वाला आए, नाम वाला आवे, लेकिन जीत तो सिर्फ आलोक गुप्ता की होगी। ये मोहर लगा था उस दिन। तो फिर ये ताली धीमी काहे बज रही है? अभी भी ताली धीमी बजी है। मानव सेवा संस्थान के लोग, वार्ड नंबर 46 के लोग, इतनी सारी माताएं बहनें, इतने सारे युवा दोस्त, इतने सारे बच्चे, इतने सारे हमारे चाचा दादा बुजुर्ग, जिनको 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल वाले अनुभवी लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ताली धीमी कैसे बज सकती है? बजाय ताली मानव सेवा संस्थान वाला। अब ये लग रहा है कि इसके बाद जो बढ़िया टिकुर में कार्यक्रम होगा, इसकी आवाज वहां तक पहुंच गई होगी। और जब एक दूसरे को देख करके लोगों का मनोबल बढ़ता है, अब ये इतनी तेज ताली बजी है, तो ये बढ़िया टिकुर वाले जान गए होंगे कि अब 3 बजे बढ़िया टिकुर में भी कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पे दीपावली उपहार के रूप में गिफ्ट मिलने वाला है। मानव सेवा संस्थान की उपलब्धियों को जानने का हम लोगों को सुनहरा अवसर मिलेगा। वार्ड नंबर 46 का हमारा जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव जीते हुए 3 साल हो गया, किया कुछ नहीं, 0 बट्टा भेली आ गया है। फिर ये माइक लेके झुंझुना पकड़ाने के लिए, ये सारी बात जानने के लिए लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच इसलिए आया हूं कि दीपावली का उपहार बांटना तो एक बहाना है। दीपावली का उपहार बांटना तो एक बहाना है। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि एक बार मैं खुद चलूं, क्योंकि पिछली बार मैंने होली में अबीर और गुलाल बंटवाया था। बहुत सारे फोन बेदौली के लोगों ने किया, मेरे घर में नहीं आया। उसके बाद रक्षाबंधन आया, मैंने हर बहनों को जो है राखी भिजवाने का काम किया था। बहुत सारी हमारी बहनों का फोन गया था कि आपने बंटवाया लेकिन मेरे घर में कोई नहीं पहुंचाया। उसके पहले मैंने प्रसाद के रूप में अलग अलग रूपों में आप लोगों तक कुछ न कुछ भेजने का काम किया था। उसमें भी थोड़ी थोड़ी शिकायत मेरे पास आई थी। मैंने कहा इस बार चूक नहीं करूंगा, और कोई ये ना कहे सोचे कि मैं आया हूं और चुनाव का प्रचार कर रहा हूं। अभी तो 3 साल हुआ मेरे कोटे का, 2 साल अभी बचा हुआ है। 2 साल में पता नहीं कौन सा सीट रहेगा, महिला होगा कि पुरुष होगा, उसके बाद सामान्य सीट रहेगी कि पिछड़ी रहेगी कि अनुसूचित हो जाएगी, कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस समय, वर्तमान समय में आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे अल्लाह हैं, आप मेरे खुदा हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। और जिन लोगों ने पहला आशीर्वाद दिया था, अपनी दुआओं में मुझको याद रखा था और दुआएं करके न केवल जिताने का काम किया, बल्कि वेदांता जैसे अस्पताल में जब मैं जिंदगी और मौत के बीच झुलुआ झूल रहा था, उस समय भी आप लोगों की दुआओं ने और आशीर्वाद ने मुझको जिंदा यहां बुलाने का काम किया। 1 साल हो गए मुझे अस्पताल से आए हुए, और 8 महीना मैं लगातार अस्पताल में था। मुझे तो इस बात का भी गर्व है कि लगातार 8 महीने में अस्पताल में था, फिर भी आप लोगों ने मानव सेवा संस्थान को कमजोर नहीं होने दिया। इस बात का मुझे गर्व है। और 1 साल के बाद जब मैं अस्पताल से बाहर निकला और 1 साल पहले जब मैं आया, तो जिन जिन लोगों ने अस्पताल के आने के बाद भी मुझे देखा था, वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे कि मैं ही आलोक गुप्ता हूं। लेकिन आप लोगों के फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद ने इस शरीर को तेजी से रिकवर करने का मौका दिया। फिर मैं पहले जैसा दिख रहा हूं, पहले जैसा ठीक ठाक दिख रहा हूं, पहले जैसा फिर बढ़िया कपड़ा पहन के आ गया हूं, पहले जैसा फिर बोलने लगा हूं। ये जो स्थान जो यहां मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, जब यहाँ के लोगों ने, नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन यहाँ के लोगों ने स्वागत किया था, इसी मस्जिद के पास स्वागत किया था, लोगों ने मान सम्मान दिया था, अपना प्यार दिया था, अपना प्रेम दिया था। लोगों ने दुआएं की थी कि जाओ
इस बार विजेता होकर के लौटना। विजेता होकर लौटा भी, लेकिन क्या करूं, 3 साल तो हो गए, 3 साल के बीच में एक गलती मैंने की कि अस्पताल चला गया। मतलब ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से अस्पताल चला गया। और दूसरी गलती की थी कि चुनाव जीतने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा टिकट पकड़ लिया था, जिला पंचायत अध्यक्ष का सपना देखने लगा था। मुझे नहीं पता था कि बड़े बड़े लोग जो है इसमें होते हैं और हम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं होती है। लगातार पुलिस का छापा मेरे घर पे, लगातार जो है मेरे बिजनेस पे साबुन जैसे सामानों को सीज कर दिया गया। तीनों चारों टाइम पुलिस वाले मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को परेशान कर रहे थे। मानव सेवा संस्थान से जितने लोग जुड़े थे उनको लोग टॉर्चर कर रहे थे, उनके ऊपर मानसिक दबाव, प्रेशर बना रहे थे। किसी तरीके से वापसी किया, सब कुछ फिर से सही हो गया। लेकिन एक बड़ा सपना देखा था लोगों की सेवा करने के लिए, वो तो हो नहीं पाया। फिर भी सोचा चलो पीछे हो जाता हूं, बैक हो जाता हूं। अब बैक होने के बाद कम से कम एक तो चीज है मेरे पास कि जिला पंचायत सदस्य तो बनी गया हूं, चलो अब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इसको उलाड़ दूंगा, उसको पलाड़ दूंगा। तमाम सारी चीजें को मैंने सपना देखा मैंने। लेकिन मैं बता दूं, आज के समय में अगर मेरे पास 2 ऑप्शन आप रखेंगे, 2 ऑप्शन, एक मुझको इस गांव में नौकरी मिल जाए और कोई कह दे कि तुमको इस गांव का चौकीदारी करना है, और दूसरा कोई कह दे कि मैं तुमको फिर से चुनाव जिता के फिर से जिला पंचायत सदस्य बनाना चाहता हूं। ये दोनों में से क्या चुनोगे? तो मैं पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इस गांव का चौकीदार बनना कबूल है पर जिला पंचायत सदस्य बनना नहीं कबूल है। पता है क्यों? क्योंकि चौकीदार बनूंगा तो हर घर की रखवाली करूंगा तो हर घर से प्रेम मिलेगा, जहां भूख लगेगी उसी के घर पे रुक जाऊंगा तो खाना खाने, पेट भर खाना खाने को भी मिल जाएगा। चौकीदारी करूंगा तो मेरा तनख्वाह भी मुझे मिलेगा। जिला पंचायत बन गया न तो तनख्वाह मिलती है, न तो कोई काम मिलता है, न तो कोई मैं काम करा पाया। कोई काम है ये नहीं है। मुझसे अच्छा मैं तो 17 गांव का नेता चुना गया हूं। 17 गांव में 17 ग्राम सभा में 34 गांव है जिसका मैं नेता यानी कि जिला पंचायत सदस्य बना हूं। अब मुझसे अच्छा तो आपके गांव का प्रधान है या किसी भी गांव का प्रधान होगा। गांव का प्रधान खुद मालिक होता है। सरकार का जो योजनाओं का जो पैसा आता है वो सरकार प्रधान के खाते में भेजता है। और यहां 0 बट्टा भेली बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। यहां पे कुछ भी नहीं। साल भर में 2 काम, साल भर में केवल 2 काम, साल भर में 2 काम। 3 साल हुआ, आया है सिर्फ 6 काम। 6 काम ईमानदारी से कराया हूं और 6 काम में मिला है और गांव का लिस्ट है 36 गो। अब सोचिए कहां कराऊं कहां न कराऊं, किसको खुश करूं किसको नाराज करूं, किसके घर पे जाऊं किसके घर पे न जाऊं। आपको बता दूं, अगर 11 रुपया भी न्योता देना पड़ा ना मुझे, जिसके पूरे वार्ड नंबर 46 में अगर माताओं बहनों के वहां अगर बिटिया की केवल शादी है, केवल बिटिया की शादी, 11 रुपया अगर मैं लेके पहुंचूं, ये मेरे तरफ से न्योता है, तो 11 रुपया लेके पहुंचने लायक नहीं मैं हूं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है जिला पंचायत में। अब तो ये उसी शादी की तरह हो गया, खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो पछताओगे। मैंने सोचा चलिए खा के ही पछताते हैं, खा लिया, वाकई में पछता रहा हूं। अब ये मेरी मजबूरी है। अब अगली बार मैं आपके बीच नहीं आऊंगा तो लोग कहेंगे कि बढ़िया भाई आई होते के बतौले होती, कुछ काम तक कैलस नहीं, तो लोग कहेंगे डर के मारे नहीं आया। और आऊंगा तो ये मुझे पता है कि काम तो मैंने कुछ किया नहीं, तो जनता तो ऐसे ही मुझसे नाराज है। तो अच्छा है, नाराजगी में हार जाना कबूल, पर पीठ पीछे अपना पीठ दिखा के भागना वो मुझे कबूल नहीं है। वो तो मैं नहीं करने वाला। मुझसे जो बंद पड़ेगा वो मैं करूंगा।
मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं इस गांव के लिए, इस गांव के लोगों के लिए करूंगा। इस गांव के लोगों के लिए क्यों करूंगा? ये लोगों का गांव नहीं है, आप लोगों का गांव नहीं है ये। कौन कहता है कि मैं आपके गांव का नहीं हूं? अब मैं आपके गांव का निवासी हो चुका हूं। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। 40 लाख रुपए की जमीन आपके इसी बेदौली गांव में मैंने बैनामा करवाया है। 40 लाख रुपए की जमीन, और उस जमीन पे बेदौली गांव की, चाहे वो छोटी बेदौली हो, चाहे वो बड़की बेदौली हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी छोटे जात का हो, चाहे किसी बड़े जात का हो, मेरे लिए सिर्फ मानव है। अब मानव की सेवा करने वाला मैं प्रबंधक हूं और वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य हूं। मेरे नजर में सभी लोग बराबर हैं। इसीलिए जब मैं कोई काम नहीं कर पाया तो मेरी जो क्षमता है उसको कौन रोक पाएगा? उससे तो मैं कर ही लूंगा। तो मैंने क्या किया, 40 लाख रुपए की जमीन आपके बेदौली गांव में बैनामा करवाया है। उस जमीन पे अगले महीने से दिसंबर में, चूंकि मेरी बेटी की शादी है, 4 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, 7 तारीख को आप लोगों को भी बुलाऊंगा, घर घर कार्ड भेजवाऊंगा। आएंगे ना आप लोग शादी में? कितने लोग आएंगे? बस आधे लोग आएंगे? सभी लोग आएंगे? तो कार्ड भेजवाऊंगा, आइएगा। अगर आपकी बेटी की शादी में मैं आया हूं या आप लोग इच्छा करते हैं कि आगे भी आऊं तो आप भी आइएगा, क्योंकि मैं इस गांव का बाहर का नहीं हूं। मैं आप ही का बेटा, आपका भाई हूं, नेता बनकर थोड़ा ही आया हूं। मैं इस गांव में जमीन खरीदने के बाद, बैनामा कराने के बाद, उसके बाद खारिज दाखिल कराने के बाद तब मैं यहां पे आया हूं, ताकि कोई ये ना कहे कि कागज में तुम्हारा नाम नहीं है। उस नाम को कौन मिटा पाएगा? किसी की बाप की हैसियत नहीं जो उस नाम को मिटा सके। अब तो मैं इस गांव का निवासी हूं। अब उस जमीन पे, यही बगल में है, जस्ट बगल में, उसी जगह आपके गांव में ऐसा चीज बनवाने जा रहा हूं आप पे, ताकि आप लोगों को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े, किसी सहयोग की जरूरत पड़े, आपको खड़ेसरी न जाना पड़े, आपको सावखोर पे न जाना पड़े। थोड़ी नजदीक कर दिया मैंने। उस जमीन पे जब भवन बनकर के तैयार होगा तो सबसे पहले अपने युवा भाइयों के बारे में मैंने सोचा है। एक शानदार और जानदार जिम की व्यवस्था, जिसमें 1 रुपया भी बेदौली गांव के किसी बच्चों का, किसी भाई का नहीं लगेगा। फ्री में जाकर के कसरत करेंगे, जैसे नेवादा में किया है, जैसे पटना चौराहे पे किया है, जैसे खड़ेसरी में किया है, उसी तरीके से बेदौली गांव में भी करके दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यही मैं कर सकता हूं। सरकारी धन तो है नहीं मेरे पास। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, बहुत अच्छा सिपाही हूं, बहुत अच्छा कार्य करता हूं। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद बोलता हूं, लेकिन काम जीरो। कोई काम नहीं जिला पंचायत में। चूतिया बनाकर रख दिया है लोगों ने। बस मोहर लग गया, तुम जिला पंचायत सदस्य हो। 4-5 माने काम मतलब क्या होता है? 10 लाख रुपए का काम, अगर 10% कमीशन मिला होगा इस आपके इस बेटे को, आज 60 लाख का काम अगर मिल गया तो कितना कमाया होगा? हेलो, देख रहे हो माइक पे बोल रहा हूं, तुम हल्ला कर रहे हो। अगर 60 लाख का काम मिला, 10% कमा लिया तो 6 लाख रुपया कमाया होगा। और जरा बताइए कि क्या 6 लाख में कोई काम बन सकता है? 36 गांव के लोगों को मैं संतुष्ट कर सकता हूं? मैं बताऊं, 6 लाख से ऊपर तो केवल इस गांव में मैंने अलग से खर्चा किया है। क्या कोई मुझको समझेगा? 10%, 12%, 8% कोई कमीशन दे देगा, पर यकीन बता रहा हूं, कसम है खुदा की, कसम है ऊपर वाले की, 1 रुपया हराम होगा मुझे किसी का कमीशन अगर मैंने लिया हो। मैंने कहा ठेकेदार से, ये जो कमीशन मुझे दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे जाके काम कराइए, इस पैसे को उसमें लगाइए, जो भी करिए अच्छा करिए, ताकि कल कोई ये न कहे ये बना था टूट गया और आलोक गुप्ता उसमें कमीशन कमाया था।
तुम कमीशन दोगे तो आलोक गुप्ता का व्यवस्था चलेगा क्या? मैंने मना किया। मैंने कहा अभी क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? मैंने तो चुनाव जीतने के बाद पूरे वार्ड नंबर 46 के 16,000 परिवारों में एक एक मोबाइल तो मैंने देने का काम किया, तुम मुझे क्या कमीशन दोगे? मैंने कहा कि वार्ड नंबर 46 में 174 हमारे कार्यकर्ता है, अब उसमें तो दो चार तो कार्यकर्ता चोर निकल गए तो मैं क्या करूं? दो चार कार्यकर्ता उसमें से चोर निकल गए सारे तो मैं क्या करूं? लेकिन 174 ऐसे सदस्य हैं जिनको मैंने दोपहिया गाड़ी देकर के उनको सम्मानित करने का काम किया। है कोई जिला पंचायत सदस्य जो अपने सदस्य को इस तरीके से सम्मानित करने का काम किया हो आज तक? जरा सोचिए भाई और बहनों, एक गाड़ी अगर 50,000 रुपए का होगा तो 50,000 रुपया गुणे 174 जोड़िए, देखिए कितना पैसा होता है। किसी ने नहीं किया अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान इतना जितना मैंने किया है। ये मेरा दिल जानता है, मेरा भगवान जानता है, या तो ये खुदा जानता है जिनके आगे हम लोग बैठ करके इस कार्यक्रम को मैं संबोधित कर रहा हूं। और झूठ तो कभी मैं आज तक बोला नहीं, कभी नहीं। पैसे के मामले में, काम के मामले में कभी झूठ नहीं बोलता हूं। इसीलिए मर भी गया था, फिर भी आप लोगों को दुआओं ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने जिंदा इसलिए बोला दिया कि मन में कहीं पाप नहीं था, मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था। मैं तो वो आदमी हूं कि एक बार याद तो करके देखिए, नहीं पहुंचा तो कहिएगा। और जिन जिन लोगों ने याद किया है सबके यहां पहुंचने का काम किया हो। जितनी मेरी क्षमता, मेरी औकात थी, सभी लोगों के लिए मैंने किया है। आप जरा नजर उठा के तो देखिए, इसी सांवखोर चौराहे पे, कितना दूर है सांवखोर यहां से? एक कदम रखेंगी तो बेदौली से बाहर होंगी, और दूसरा कदम रखेंगी तो सांवखोर चौराहे पे पहुंच जाएंगी। जाके देखिए वहां पे जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, जितने हमारे यहाँ माताएं बैठी हैं, चाचा दादा बैठे हैं। आपके घर में छोटे छोटे भाई होंगे आपके, ये जो छोटे छोटे भाई, फिर देखो भाई यह गुप्ता है, कुत्ता क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए। हाँ, ऑलरेडी गुप्ता चिल्ला रहा है तो कुत्ता को चिल्लाने की क्या जरूरत है? इस धरती पे दो ही लोग चिल्ला सकते हैं, या तो कुत्ता या तो गुप्ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उसको पता है कि मैं एक दूसरे गांव से आया हूं, उसको ये नहीं पता कि मैं बैनामा करा लिया हूं यहाँ पे। हाँ, कितना वफादार है वो। आपके एक रोटी की कीमत अदा कर रहा था, वो एक रोटी की कीमत को चुकता कर रहा था। वो जान रहा था ये कोई कुत्ता नहीं, ये तो कोई गुप्ता है, आके माइक लेके चिल्ला रहा है, चलो उससे तेज मैं चिल्लाऊंगा। देखिए, लेकिन अब वो जानवर था, मैं इंसान था, मैं 20 पड़ गया, उसको भगा दिया। दोनों एक ही जात के हैं, कुत्ता और गुप्ता, दोनों में कोई अंतर नहीं। अरे वो आपकी एक रोटी खा के आपके घर की रखवाली करता है, आपके गांव की रखवाली करता है। हम आपसे 3-3 रुपया लेते हैं, आपके धन की रखवाली करते हैं, आपके मान सम्मान की रखवाली करते हैं, आपके शादी विवाह में, आपके सुख दुख में चलने का काम करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं और आपके साथ मरने का भी काम करना चाहते हैं। तो कुत्ता और मैं गुप्ता, कोई अंतर है इन दोनों में। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे आया हूं। बहुत सारे लोगों ने कहा गांव के कुछ लोग हैं काम पे लगा लीजिए, लगाया तो था काम पे, किसी कदर का नहीं छोड़ा। इतना रेला है नीचे से कि आप यकीन नहीं मानेंगे। जितने मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, अगर आपको बता दूं तो आप विश्वास नहीं मानेंगे। कम से कम 3 करोड़ रुपया मेरी चोरी हुई है। ये मेरा आत्मा बोल रहा है, जान लीजिए। 3 करोड़ रुपया लोगों ने चुराया है मेरा। नाम क्या लूं किसी का, बस इतना समझ लीजिए कि एक नेक इरादे से उतरा था इस मैदान में। मैंने सोचा था कि खुद का भी घर बनाऊंगा और दूसरों का भी घर बनाऊंगा। मुझे क्या पता, मैं अपने घर में जगह दे दूंगा। अब मेरी ही नींव को खोदने वाले लोग तैयार है यहाँ पे। इसीलिए आपको इस दीपावली के अवसर पे एक काम करना है, अपने घर के अंदर की सारी गंदगी को साफ करना है, लक्ष्मी जी को बुलाना है, हर द्वार पे दीप जलाना है, पटाखे को फोड़ना है और भाईचारे का संदेश देते हुए इस दिवाली के पर्व को खुशी पूर्वक मनाना है। ये निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से। और आपके तरफ से मैं जान रहा हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे आप लोगों ने बता दिया
कि मेरे भी घर के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करना। आपको बता दूं, मेरे घर के अंदर जिंदगी जितनी गंदगी थी मैंने साफ कर दिया है, जितने चोर थे उनको बाहर कर दिया है, सारी गंदगी मैंने साफ कर दिया है। अब कोई गंदगी नहीं रह गई। यहां तक कि मेरे अंदर की जो गंदगी थी, जो मेरा लीवर सड़ गया था शराब पीते पीते, उसको भी कटवा करके मेरी पत्नी ने बाहर कर दिया और साथ में अपना लीवर लगा करके मुझको जिंदा बुला के वापस बुलाया। वो तो मेरी गलती थी, गलती का सजा भुगता हूं, भुगत करके फिर आप लोगों के बीच खड़ा हूं। मैं यहां पे आया हूं आप लोगों के बीच अपनी कुछ बातें बताने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैंने कहा ना कि एक पैर निकालेंगे तो बेदौली से बाहर और दूसरा पैर निकालेंगे तो सावखोर चौराहे पे। आप जाइए, ये जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं सामने दिखाई दे रहे हैं, इनकी माँ है आप लोग, इनकी बहन है आप लोग। इन छोटे छोटे बच्चों का बाल बड़ा होता है कि नहीं होता है? कटवाते हैं, पैसा लगता है ना। आपके घर में जो आपके शौहर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, उनका दाढ़ी बढ़ता है नहीं बढ़ता है मेरे जैसा? उसको बनवाते हैं, पैसा लगता है कि नहीं लगता है? आपको पता है मैंने क्या किया है आपके लिए? सावखोर चौराहे पे एक सैलून मैंने खुलवाया। किसके लिए पता है? बेदौली के लिए नहीं, पूरे वार्ड नंबर 46 के लिए, केवल वार्ड नंबर 46 के लिए। जिन लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया है, स्पेशली केवल उन लोगों की सेवा होती है। आप जाइए, दाढ़ी बनवाइए, बाल बनवाइए, बच्चों का बनवाइए, अपना बनवाइए, और भाइयों और बहनों, जो पैसा आपका लगेगा उस पैसे का सामान घर में फ्री में लेकर के आइए। ये व्यवस्था आप लोगों के लिए मैंने देने का काम किया है। और जरा सोचिए कि अगर बच्चे का बाल बनवाना है, 20 रुपया 30 रुपया आपने खर्च कर दिया, अब 30 रुपया में 3 को अगर साबुन दे दूंगा 10-10 रुपया वाला, तो एक हफ्ता साबुन का खर्चा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। ये काम मैंने किया है। गलत किया है क्या? है कोई जिला पंचायत सदस्य जो आज के पहले काम किया था? और बताओ, और सुन लीजिए, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, जितने हमारी माताएं बैठी हैं, आप लोग शायद हो सकता है जानकारी न हो, आज के पहले इतना ही जानकारी होगा कि आप मानव सेवा संस्थान के सदस्य हैं। जो आपका पासबुक है, उस पासबुक पे आपको मदद मिलती है टेंट और गाड़ी का, ये पता होगा आप लोगों को। लेकिन मैं बताऊं, आपके पासबुक पे अब न तो गाड़ी मिलेगी न तो आपको टेंट मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेगा। पता है कैसे मिलेगा? खाता तो अलग चीज हो गया, अब वो तो अलग व्यवस्था है, वो तो आपको पैसा मिलेगा। अब क्या होगा कि जिस माताओं बहनों के घर में शादी पड़ेगी, जिस बिटिया की शादी पड़ेगी, जिस चाचा दादा के घर में शादी पड़ेगी, टेंट और गाड़ी, बारात लेके जाना है, दुल्हन लेके आनी है, बारातियों को लेके जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं धाम पे जाना है, हज को जाना है, या किसी से मिलने जाना है, अपने मरीज को देखने जाना है, अपने मेहमान से मिलने जाना है, तो आप क्या करिएगा? गाड़ी बुक कर लीजिएगा। गाड़ी और टेंट जितने रुपए का बुक करेंगे, जितने 1000 रुपए का बुक करेंगे, उतने रुपए का सामान आपके घरों में, चाहे तेल हो, चाहे साबुन हो, चाहे सर्फ हो, चाहे हल्दी हो, चाहे मसाला हो, ये सब कुछ आपको वहां फ्री में देने का काम करेंगे। उसी पैसे का सामान आपको वापस मिल जाएगा। हो गया फ्री, टेंट फ्री, गाड़ी फ्री, सैलून फ्री। ये किसने किया पता है? आपका ये जो जिला पंचायत सदस्य है आलोक गुप्ता, जो आपका ये बेटा यहाँ खड़ा है, इसने किया है। पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं पूरे भारत की अगर बात करूं तो किसी जिला पंचायत सदस्य ने अपने क्षेत्र में ये काम किसी के लिए नहीं किया, जो काम मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए कर रहा हूं। ताली नहीं बजाएंगे आप? ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। गलत है तो बिल्कुल साथ मत दीजिएगा, और सही है क्योंकि जिला पंचायत कोटे में तो काम आ नहीं रहा है, तो करूंगा कैसे कमवा? तो जो मेरी क्षमता है, जो मेरी व्यक्तिगत व्यवस्था है, उससे तो मैं कर ही लूंगा। उसको कौन रोक पाएगा मुझे करने से? अब मैं आगे की लाइन में आता हूं। गाड़ी हो गया, टेंट हो गया, जिम हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं बताऊं, अस्पताल से जब मैं लौटा हूं तो आने के बाद जितने चोर थे उनको मैंने बाहर किया यहां से।
अब बाहर करने के बाद कसम खुदा की बता रहा हूं, इंशाअल्लाह जितने मुसलमान है आपके भाषा में और जितने हमारी बहनें बैठी हैं ये हिंदू परिवार से, मैं आपके बारे में कहना चाहता हूं, भगवान की कसम, इतना पैसा बचा है ना चोरों को हटाने के बाद, इतना पैसा बचा है, इतना पैसा बचा है, इतना पैसा बचा है कि 3-3 कंपनी को मैंने खोल दिया 1 साल के अंदर। 3-3 कंपनी, पानी का कंपनी, बिस्किट का कंपनी, फर्नीचर का कंपनी, अब तीनों मिला करके 1 साल के अंदर 15 करोड़ रुपए की लागत से लगा करके खरसरी गांव में 3-3 कंपनी खोलने का काम किया है। अगर चोरों को बाहर नहीं किया होता तो आज तक ये कंपनी में खोल नहीं पाया होता, आज तक नहीं खोल पाया था। पता है क्या हुआ? केवल 10 चोरों को बाहर किया हूं, अब 10 चोरों को बाहर किया हूं, अब 3 कंपनी को खोला हूं। इस समय 300 लोगों को रोजगार देने का काम आपके खरसरी ग्राम सभा में हो रहा है। 300 लोगों के घरों में रोटी पहुंच रही है आज के डेट में। सोचिए, 10 चोरों को पालने से अच्छा है कि 300 घरों में रोजगार दे देना। ये मैंने किया, गलत किया है बिल्कुल साथ मत दीजिएगा, अच्छा किया हो आशीर्वाद दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा मिलता रहूंगा आप लोगों से। ये मेरा कर्म है, ये मेरी व्यवस्था है जो मैं अपने लोगों के बीच आकर के बताने का काम कर रहा हूं। अभी जब मैं आया था तो आने से पहले यहाँ पे गाना, ये जो गाड़ी चालू थी, मेरे ड्राइवर साहब ने फोन किया कि सर कुछ लोग आए हैं कह रहे हैं कि गाना मत बजाना, साईं बाबा का गाना चल रहा था। अरे साईं बाबा पता है कौन है साईं बाबा? साईं बाबा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की तरह इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने ही कहा है कि सबका मालिक एक है, उन्होंने ही कहा था कि सबका मालिक एक है। अब जब उनसे कोई, उनकी पिक्चरों को देखिएगा, जब उनसे कोई मुसलमान मिलता था तो कहते थे कि भगवान मालिक है, और जब कोई हिंदू मिलता था तो उनसे कहते थे कि अल्लाह मालिक है। यही साईं बाबा बोलते थे। मैं तो उनका भक्त हूं जिन्होंने कभी धर्म और जात में भेदभाव माना ही नहीं, लोगों को हमेशा एक साथ लेकर चलने का काम किया था। वही साईं बाबा है। जब उनके सामने उनकी बच्ची की आंख से आंसू गिरा था और तेल के लिए आंसू गिरा था, उन्होंने कहा इस आंसू को मैं तेल में बदल दूंगा। लाखों करोड़ों दीप को, उनकी अपनी बच्ची की आंख से निकले हुए आंसू से लाखों दीपों को जलाने का काम किया, और उसी समय से दिवाली का त्योहार ये मनाया जाता है और हर घर में दीप जलाया जाता है। उस साईं बाबा का मैं भक्त हूं। तो अब साईं बाबा का गाना बज रहा था, कुछ लोग बोले गाना मत बजाना, बवाल हो जाएगा। पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे। अब मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, ये मेरे भाई समझे, मेरे चाचा दादा समझे, मुझको समझने की जरूरत नहीं। मैं कर्म कर रहा हूं, आपके बीच चल रहा हूं। आप मुझे याद तो करिए, क्या मैंने यहां आप लोगों के बीच कुछ नहीं किया है? आप याद रखिए, चुनाव जीतने से पहले इसी कब्रिस्तान में 3-3 लाइट मैंने लगवाया था, याद है कि नहीं याद है? 3-3 लाइट किसने लगवाया था? मैंने लगवाया था। जल रहा है नहीं जल रहा है लाइट इस समय कब्रिस्तान में? है कोई बताने वाला? जल रहा है। मालूम है वो लाइट क्या है? 12,500 रुपए की लाइट है। अब 25 साल की गारंटी वाला लाइट है। अभी 3 साल बीता है, 22 साल उसका उम्र अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। ये मैं बताने आया हूं। इसके बाद 2 लाइट मैंने मस्जिद में भी लगवाया था, बड़ी मस्जिद में, बड़ी बेदौली में। वो भी लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है? दिखावा का काम आलू गुप्ता नहीं करते हैं। इसके बाद 1 लाइट मैंने डी बाबा के स्थान पे लगवाया, वो भी मुझे याद है। उसके बाद 50 कुर्सी मैंने छोटी बेदौली में देने का काम किया। किसी के वहां ब्रह्मभोज हो, किसी के वहां देखी देखा हुआ हो, किसी के वहां कोई कार्यक्रम हो, अरे लेकर के जाओ यार। अगर तुम्हारा 500 रुपया किराया बच जाएगा तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे घर में अगर किसी का देहांत हुआ था तो मेरे तरफ से कहूं चीनी की व्यवस्था हो गया, उस आदमी को कुर्सी कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, बिना पैसा दिए उसका मदद हो गया। कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? साथ में इसी ग्राउंड पे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, याद है मुझे। कुछ लोगों ने कहा तो मैंने कहा जाओ जाकर के वॉलीबॉल कर दो। मैंने वॉलीबॉल दिलाने का भी काम किया था। पता नहीं वो लोग यहाँ है कि नहीं आज के डेट में, लेकिन मैंने देने का काम किया। उसके बाद 1 लाइट मैंने मदरसा पे भी लगवाने का काम किया जहां ये कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, क्रिकेट का टूर्नामेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने 50,000, 21,000 और 11,000 न दिया हो।
है कोई जिला पंचायत सदस्य जो आपको देने का काम किया हो? मैंने तो दिया, मैंने तो किया है, अब मैंने ये कर्म किया है, अब आप जानिए क्या करना है। आप लोग सोचिए, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात बताने के लिए यहाँ पे आया। और एक चीज और कहना चाहता हूं लास्ट में जाते जाते, बेदौली में तो मैंने जमीन खरीदी है, उस पे काम चालू होने जा रहा है। इसके अलावा कुशभावना में भी मैंने खरीदा है, इसके बाद नेवादा में मैंने खरीदा है, सहरौली में मैंने खरीदा है, चैनपुर में मैंने खरीदा है, फरसार में मैंने खरीदा है, बरहलगंज के पटना चौराहे पे मैंने खरीदा है, सिधुआ पार के लक्ष्मीपुर गांव में मैंने खरीदा है। आज जितना गांव मैंने बताया है अभी खरेसरी को छोड़ करके, ये जितना गांव मैंने बताया है ये सारा गांव वार्ड नंबर 46 में ही पड़ते हैं। पूरे गांव के पूरे वार्ड नंबर 46 को ऐसे घेर रहा हूं। आज छोटे छोटे रोजगार आने वाले समय में, अब तो दारू पीना छोड़ दिया है मैंने। हाँ, अब वो जो पैसा खर्च होता था फालतू वो छोड़ दिया मैंने। अब जो पैसा बच रहा है ना, उसी पैसे छोटे छोटे रोजगार लगा रहा हूं, हर जगह पे लगा रहा हूं। 5 लोग 10 लोग 20 लोगों को 2 पैसा कमाने का अधिकार दे रहा हूं। किसके बल पे? आप लोगों के बल पे, जो आप जो मानव सेवा संस्था से जुड़े हैं, आप लोगों के बल पे देने का काम कर रहे हैं। तो ये मैं बेदौली के छोटकी और बड़की बेदौली गांव के जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो फिर माफ कर दीजिएगा, भावनाओं में बह गया था। जो मैंने किया है वही मैंने बताया है, कुछ और कुछ फालतू चीजें मैंने नहीं बताया है। बस इतना बताया है कि मैं वही आलोक गुप्ता हूं जिसको आप लोगों ने जिताया था। मैं वही आलोक गुप्ता हूं जो साफ नीयत के साथ आपके साथ चलने का सपना देख रहा हूं। मैं वही आलोक गुप्ता हूं जो मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक बन करके पिछले 20 सालों से जनता के बीच में रह करके एक चीज मैंने किया कि आज तक इस कॉलर को ऐसे कोई पकड़ नहीं पाया। पता नहीं कितना रुपए का लेन देन मैंने किया होगा, आज तक एक आरोप भी कोई मेरे ऊपर नहीं लगा सका। मैं वही आलोक गुप्ता हूं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए आज मानव सेवा संस्थान का झंडा ऊंचाइयों पे लहराने का काम कर रहा हूं। जैसे भारत का तिरंगा लहराने का काम होता है, वैसे मानव सेवा संस्थान का झंडा भी लहराने का काम कर रहा हूं। अब ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, बाकी कुछ गलत कर रहा हूं तो बता दीजिएगा क्या गलती है मेरी, उसको सुधार कर लूंगा। एक गलती किया था शराब पीने वाला, वो तो मैंने सुधार कर दिया। लेकिन जितने हमारे युवा दोस्त है ना, मैं बता दूं कि हमारा उत्तर प्रदेश बड़े तेजी के साथ नशे की तरफ बढ़ रहा है, बड़े तेजी के साथ नशे की तरफ बढ़ रहा है। याद रखिएगा भाई, मैं तो सजा भुगत लिया, मैं भाग्यशाली था कि मैं बच गया। पता नहीं मेरे जैसा भाग्य किसी के पास होगा कि नहीं होगा। कहां से लाएंगे 90 लाख रुपया अपने जीवन को बचाने के लिए? कहां से लाएंगे पूनम गुप्ता जैसी पत्नी जो अपनी लीवर को कटवा करके और अपनी पत्नी के अपने पति के पेट में डाल करके उसका जीवन बचा ले? और अगर ला भी देंगे तो पत्नी का तो पेट चीरा ही जाएगा, आपका भी पेट चीरा जाएगा। अब 90 लाख रुपया डॉक्टर ले भी लेगा, उसके बाद भाग्य आपका कि आप बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। इसीलिए सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं, नशे को छोड़ना है, नशे को छोड़ना है। नशा जीवन को नाश कर देती है, नशा आपकी पत्नी के मांग से सिंदूर को मिटा देती है, नशा आपके माँ और बाप के कोख को सूना कर देती है, नशा आपके जीवन को नष्ट कर देती है, नशा आपके परिवार को ऐसे नशे में ढकेल देगी जहां सिर्फ उसको भीख मांगना पड़ेगा और भीख भी उसको नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी मदद खुद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए और नशे से दूर रहिएगा। ये मेरा सुझाव है, बाकी इच्छा आपकी, आप जानिए, आपका भगवान जाने, आपका अल्लाह ताला जाने, मैं क्या जानूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो मैंने सजा भुगता है उसी को बता रहा हूं। आप सुधर जाएंगे, अल्लाह मालिक, आप सुधर जाएंगे, ऊपर वाला मालिक हो जाने। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, बाकी आप जानिए। पर एक चीज और, जिनके जिनके हाथ में टोकन मिला है, आराम से अपने जगह पे बैठे रहिएगा, गुस्सा मत दिलाइएगा मुझे। हाँ, मैं कभी कभी डांट देता हूं लोगों को जब कोई परेशान करता है, तो गुस्सा मत दिलाइएगा। आराम से 2-2 4-4 लोग आइएगा। इतने देर से मेरी बकवास सुन रहे हैं आप लोग, 10-20 मिनट और इंतजार कर लीजिएगा। मुश्किल से ऐसे घड़ी देखिएगा, 20 मिनट के अंदर सबको दीपावली का मिठाई आपके हाथ में पहुंच जाएगा।
तो बस अपने जगह पे शांति से बैठे रहिएगा, बुलाया जाएगा, आइएगा, अपना टोकन दीजिएगा। जिनके जिनके हाथ पे टोकन है सुरक्षित रखिएगा, लाइन से आइएगा, आराम से दीजिएगा, धक्का मुक्की मत करिएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो बच्चे आपके भी हो सकते हैं, वो बच्चे आपके बगल वाले की भी हो सकते हैं। यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं, कुछ लोग बहुत बुजुर्ग हैं। तो सबका ध्यान रखते हुए आप लोग शांति का परिचय दीजिएगा और धीरे धीरे आकर के अपना उपहार लेकर के खुशी पूर्वक घर जाइएगा। अगले बार फिर मैं आऊंगा, जब भी कोई त्योहार आएगा फिर आऊंगा। चुनाव में आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पूनम गुप्ता तो अब नहीं आएंगी, क्योंकि अब डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है कि वो चल नहीं पाएंगी ज्यादा। तो घर पे है, उनका जो त्याग था उस त्याग से मेरा जीवन तो बच गया, उनका जीवन नरक में चला गया मेरे वजह से। मैं शराब नहीं पिया होता तो मेरी पत्नी का जीवन नरक नहीं बना होता। आज वो दौड़ नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं, अपने घर पे है, काम देखती हैं, मानव सेवा संस्थान के लोगों को देखती हैं। अगर मैं शराब नहीं पिया होता तो मेरी पत्नी आपके बीच में रहती, वो भी दौड़ती धूपती। तो सेवा तो उन्होंने बहुत किया है। अब जो उन्होंने मेरे ऊपर कर्ज लाद दिया है, उसी कर्ज को मैं उसका फर्ज अदा कर रहा हूं। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आराम से आइएगा शांति व्यवस्था के साथ। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, एक चीज और अब तारीख पर और बजा दीजिएगा, अभी नहीं रुक जाइए। एक आखिरी सूचना, ये बात जो हमारे मानव सेवा संस्थान के मेन और मुख्य सदस्य है, ज्यादातर उन्हीं को जानकारी है। पर जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जितने चाचा दादा बैठे हैं आपको बताना चाहता हूं। साल में एक बार खड़ेसरी ग्राम सभा से जहां मैं रहता हूं, वहां पे हर साल 21 बच्चियों की, 21 बहनों की, 21 बेटियों की शादी में कराता हूं, जिसमें बेड, कुर्सी, मेज, सिंगारदान, रजाई, गद्दा, तकिया, अलमारी, बक्सा, सिलाई मशीन, ये सारा सामान देकर के बच्चियों की शादी कराता हूं 21 फरवरी के दिन 21 जोड़ों का। लेकिन अब मैंने तय कर दिया, क्योंकि डेली मैं कम से कम 2000 का दारू पी जाता था। अब वो सारा पैसा मेरा बच रहा है। अब जो मैं नशे में हो जाता था तो चोरवा सब चोरी भी करते थे, वो भी पैसा बच रहा है। तो सारा पैसा करूंगा क्या? बहुत ज्यादा पैसा बच रहा है मेरे पास। अब जानते क्या मैंने सोचा है? एक साल में कितना महीना होता है? तेज बोलिए। 12। और एक जिंदगी में कितना महीना होता है? एक साल में तो 12 महीना सभी लोगों ने बता दिया। एक जीवन में कितना 12 महीने, कितना महीना होता है? कितना? एक जीवन में कितना महीना होता है? कोई नहीं बता पाएगा, कोई जानता ही नहीं है। आप 60 साल जिएंगे कि 50 साल जिएंगे कि 100 साल जिएंगे, ये सिर्फ भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है। मैं बताता हूं, दूसरे के जीवन को छोड़ दीजिए, मैं अपने जितना महीना मेरे जीवन का बचा है उतने महीने में हर महीना 21 लड़कियों की शादी करा करके 50-50 हजार का सामान दे करके माँ बाप से बेटियों का बोझ हल्का करके उनका घर बसाने का काम करूंगा और घर बनवाने का भी काम करूंगा। जनवरी के महीने से हर महीना 21 बच्चियों की शादी। आप किसी की मदद करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो मानव सेवा संस्थान से जुड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। आप किसी का भी घर बसवा सकते हैं। अब बताइएगा, जोड़ा लेके आइएगा, शादी कराने की जिम्मेदारी हमारी। जोड़ा लेके आइएगा, वर और वधू दोनों पक्ष से, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सौहर के बाद क्या होता है? बेगम, यही होता है ना, सौहर और बेगम के पक्ष से, यानी कि लड़का पक्ष से 20 लोगों को, लड़की पक्ष से 20 लोगों को, 40 लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था करूंगा। तो हर महीना 21 बच्चों की शादी कराने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आशीर्वाद और दुआएं आप लोग करिएगा, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। प्रिया जी के नंबर पे आप लोग फोन कर लीजिए। जो लोग एजेंट हैं, जो लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मिलेगा। आज नहीं मिल पाएगा तो घर पहुंचा दिया जाएगा। ये अपने दिल दिमाग से निकाल लीजिए। कार्यक्रम 1 महीने चलाना है।
कोई नहीं बचेगा, गाड़ी में लाद लाद करके घर घर पहुंचाया जाएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग एजेंट हैं, आज नहीं मिलता है तो अध्यक्ष जी से संपर्क कर लीजिएगा, खड़ेसरी साईं मंदिर पर आकर के कार्यालय पर मिल लीजिएगा, मिलेगा। एजेंट लोग कुछ लोगों से बोले हैं कि ये जो उपहार मिल रहा है इसमें कुछ पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में आप लोग घूमता, ये अपने खुशी से अपने लोगों से जुड़ रहे हैं, तबीयत ठीक होने के बाद अपने लोगों के बीच में इस उपहार का